हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 2 प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 5। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उससे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। बहुत ही मस्त सवाल है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये पता करते हैं कि सेना नायक ने एक जो वर्ग बनवाया है उस वर्ग में कितने जवान खड़े किए हैं, ये पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एक वर्ग बनवाने में शामिल यानी कुल उसके पास जवान कितने थे ये पहले लिख लेना। उसके पास कुल 8160 जवान थे। कुल जवान कितने हैं? 8160। ठीक, अब शेष जवान कितने रह जाते हैं? जो वर्ग बनवाता है उस वर्ग में शेष जवान कितने रह जाते हैं? 60। ठीक, ये 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो ये इन 60 को क्या करना है? निकाल देना। तो 8100 ये आएगा। 0 से नीचे 0, 6 से 6 गया 0 और 8 एक ही उतार लेना। 1 और 8 हो ना। तो यहाँ पे हो गया आपका 8100। ये तो ये क्या चीज़ है? 8100 ये वर्ग में शामिल जवान है। तो यहाँ पे लिख लेना वर्ग में शामिल जवान। अब देखना आगे कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो ये पहले लिख लेना, मान लेना। माना सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने x जवान खड़े किए थे। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो एक फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा का स्क्वायर, वही वाला इसमें फार्मूला लगा लेना। ने कुल जवान बराबर हो जाएगा एक पंक्ति में सेना नायक ने जवान खड़े किए यानी जवानों का स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, यही वाला इसमें क्या करना है? अब ये वाला इसमें मान डाल देना इसी के अकॉर्डिंग। तो या एक पंक्ति में शामिल जवानों का स्क्वायर बराबर वर्ग में शामिल कुल जवान। अब इसी में मान डाल देना। यहाँ पे कितना दिया है? पंक्ति में शामिल जवान कितने माने हमारे? 1। पंक्ति में शामिल जवानों की संख्या x माना है तो x लिख देना। ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देना। वर्ग में शामिल जवान कितने हैं? 8100। यही तो आया है यहाँ पर 8100, ये लिख लेना। अब जब स्क्वायर हटेगा तो इस 8100 पर क्या लगेगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट लगा देना ये। ओके, ऐसे निशान को क्या कहते हैं? अंडर रूट। जब अंडर रूट लगा हो तो सीधे वर्गमूल निकाल देना। निकाल दीजिए वर्गमूल। अब 8100 का वर्गमूल क्या निकलेगा? इसके फैक्टर का लेना। जब इकाई का अंक क्या हो? 0 हो तो वो संख्या किससे काटते हैं? 2 से। तो 2 से काट लीजिए, सीधे हो जाएगा 2 चक्कू 8। अब ये कटेगा नहीं तो 0 लगा लीजिए। 2 और 1 को 0 में शामिल कर लीजिए, हो जाएगा 10। 2 पंचे 10, 2 0 का 0। अब भाई से उतार लीजिए 2। ठीक, अब ये 2 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 0 आ रहा है इकाई का अंक, फिर 2 से काट लीजिए, हो जाएगा 2 दूना 4, 2 0 का 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। इकाई का अंक 5 आ रहा। तो यहाँ पर विषम संख्या है तो विषम संख्या से करती है। तो इसे 3 से काट के देखिएगा करती कि नहीं करती है। तो 5 2 7 7 दोनों में 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटिए, 3 6 18, कितना बच गया आपका? 2। अब 22 हो गया। 3 7 21, 3 5 15। अब फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। अब फिर 3 से कट जाएगा, काट दीजिए। 3 7 21, 1 बच गया। 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 5 से कटेगी, 5 से काट दीजिए। 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 कम 5। अभी जब इसके फैक्टर जो निकल आए हैं, इसी फैक्टर को लिखने के बाद ये x लिखा है, x लिख देना। बराबर लगा है, बराबर लगा देना। अंडर रूट लिखा है, लगा देना। अब 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो अंडर रूट में ऐसे लिख लेना फैक्टर करके 2 बार। 3 कितनी बार? 4 बार है, 5 2 बार। इस तरीके से सभी को गुणाखंड के रूप में लिख लेंगे, है कि नहीं? गुणा के रूप में लिख लिया। अब गुणा के रूप में लिखने के बाद अंडर रूट में इन सभी का एक एक जोड़ा बाहर निकल आएगा।
ठीक है, ये सभी का है, एक जोड़ा बाहर निकाला गया, सॉरी ये अंडर रूट ना लगाना। ठीक, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3-4 बार है ना, इन सभी का एक एक जोड़ा निकलेगा तो 2 आ जाएंगे बाहर। और ये हो गया आपका 5, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, ये 90 जवान आ जाएंगे। तो एक पंक्ति में कितने जवान होंगे? 90। अतः अतः एक पंक्ति में सेनानायक ने 90 जवान खड़े किए थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।